रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। अवगानी में आए हुए संतान जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विधान और फाटो ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वो वापस लौटे। बारात लगन के एक दिन पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर रहे हैं कि एक दिन रात बढ़ हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राज्य पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह हैं, इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि जनक जी के संस्कृत पुण्य की पूर्ति जानकी है और दशरथ जी के संकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन्हें दोनों राजाओं के समान किसी के ने शिव जी को आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म से लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे शरीक विशेष परमात्मा कौन होगा? और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है कि बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात मान ली है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आए करेंगे। तब उनकी अनेक प्रकार से पहनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी के सकल सूरत की हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सके। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख के शीश शिख तक अभिसग संग अनुपम है। बड़े को बड़े लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुलसीदास कहते हैं, कवि और गोविंद विधान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुंदर इनके समान है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल पसार कर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इस नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। आंखों में जल भर कर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राज्य पुण्य के समुद्र है। शिवपुरी शिव में मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता के जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्बल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए और इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित है। मंगलों का मूलन, लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना वन अहमन का महीना था और ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वाष्ट श्रेष्ठ थे। लगन शुभ मुहूर्त शोध के ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन में नारद जी के यहाँ जनक जी के यहाँ भेज दिया और जनक जी ने ज्योतिषियों के भी यहाँ गणना कर रखी थी।